प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोलोबल के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के बेस पे और हम लोग कैसे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। उसी चीज़ को हम आज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जो हमारे मिसलर टॉर में दिया है, एक्सटिंक्शन ऑफ आइसोलोबल एनोलॉजी, क्योंकि आ सकता है, स्टैंडर्ड बुक है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख ले रहे हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ आइसोलोबल एनोलॉजी में पहला हम पॉइंट देखते हैं, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक फ्रेगमेंट हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो, हैविंग सेम कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो आइसोलोबल, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, ऐसे फ्रेगमेंट जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, ठीक है, बैलेंस सेल के साथ साथ, वो भी क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आइसोलोबल होते हैं। तो हम देखिए यहाँ चेकआउट करते हैं। सब में अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करें, सबसे पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चेक करते हैं तो इसमें भी आपका कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 7 और 10, ठीक है, यहाँ भी आपका आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ आपका कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 7 + 10 = 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका आ गया 8 + 10 माइनस प्लस चार्ज है तो -1, ये भी 17 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। क्रोमियम की अगर देख लेते हैं तो 6 + 10 5 × 2 10 और +1 माइनस चार्ज है तो +1, तो ये भी 17 है, ठीक है। ये तो आपके हो गए ट्रांजिशन मेटल के तीनों, और ये आपका मेन ग्रुप का हो गया, तो ये हो गया 4 + 3 हाइड्रोजन 3 = इलेक्ट्रॉन। तो आप बैलेंस के बेस पे तो दिख ही रहा है कि आपके क्या है, 17 वाले किसके आइसोलोबल होते हैं, आपस में तो होते ही 17 वाले आइसोलोबल, ठीक है। अगर हम बात करें बैलेंस के बेस पे तो 17 वाले क्या होते हैं, आपस में आइसोलोबल होते हैं, ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोलोबल हो। तो सबसे बेटर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक बार चेक कर लिया जाता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें तो हमने आपको पीछे बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, ये वाला किस टाइप का है, मेटल है, और कितने लिगेंड लगे, 5 लिगेंड, यानी ये किस टाइप का है, Ml5 टाइप का है। उसी तरह यहाँ भी एक मेटल है, 5 लिगेंड है, ये भी किस टाइप का है, Ml5 टाइप का, यानी ये दोनों आपस में ये भी आइसोलोबल हो गए, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी Ml कितने लिगेंड है, एक मेटल है और 5 लिगेंड है, ठीक है, तो ये भी Ml5, यानी ये आइसोलोबल है। उसी तरह यहाँ ये जो होता है ये किसका आइसोलोबल होता है, CH3 के। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, आइसोलोबल है। यहाँ 5 है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, तो इसमें Ml5 जो होता था वो आइसोलोबल किसके होता था, हमने लिखाया था, जो Ml5 होगा, ठीक है, किसका, ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट का, वो आइसोलोबल किसके होगा, CH3 के होगा, ठीक है। ये मेन ग्रुप फ्रेगमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, आइसोलोबल होगा किसके, CH3 के होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आइसोलोबल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 5 5 और यहाँ पे 3, तो ये मेन ग्रुप का 3 कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ के 5 कोऑर्डिनेशन आपस में क्या होते हैं, आइसोलोबल होते हैं। इसलिए ये फ्रेगमेंट क्या है, ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बेस में भी आइसोलोबल है और कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे भी आइसोलोबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पूछा क्या गया, 10 CrCO5 MoCO5 वैनेडियम CO5, ये क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन आइसोलोबल विद CH3 क्या है, तो देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जो आपका क्या है, CrCO5 है, ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, CrCO5 है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देख लीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, +10 = 16 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसका देखें तो ये किस टाइप का है, Ml5 टाइप का है, एक मेटल और 5 लिगेंड। उसी तरह अगर हम सेकंड वाले की बात करें, ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला है MoCO5 की बात करें, ठीक है, तो ये भी सेम जाएगा, 6 + 10 = 16 इलेक्ट्रॉन, और ये भी किस टाइप का है, Ml, 5 लिगेंड, 5 CO है तो Ml5 टाइप। उसी तरह हमारा क्या है, वैनेडियम वाला, वैनेडियम CO5, ठीक है, ये भी हमारा 6 + 10 = 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी किस टाइप का है, Ml5 टाइप का है। तो ये तो आपस में आइसोलोबल है, कोऑर्डिनेटिवली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी, ठीक है। क्या ये तीनों इसके आइसोलोबल हैं, तो हम चेक कर लेते हैं, CH3, ठीक है, प्लस, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 4, कार्बन का 4, 3 हाइड्रोजन 3 -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी
यहाँ हो गया 6 और ये हो गया हाँ 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि हमारा जो ट्रांजिशन मेटल के होते हैं, ठीक है, 16 जो होते हैं वो 6 के आइसोलोबल होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। जो 16 वाले होते हैं ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट के, जो 16 वाले होते हैं वो आइसोलोबल क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन किसके, मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है। हम सब पीछे आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर ये आपका क्या है Ml5 टाइप का है, ठीक है, Ml5 टाइप का ट्रांजिशन मेटल है, तो ये आइसोलोबल किसके होना चाहिए, CH3 के। तो आपके पास क्या CH3 है, हाँ CH3 टाइप का है, ठीक है। क्यों, और दूसरा कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, एक कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो आपका पेरेंट होता है वो क्या होता है Ml6 टाइप का होता है पेरेंट। अगर हम पेरेंट की बात करें तो Ml6 टाइप का होता है, तो एक यहाँ कम है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कम है, एक यहाँ कम है, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा तो ये उसके आइसोलोबल हो जाएंगे आपस में। तो इसके पेरेंट क्या होता है, CH4 होता है पेरेंट, हमने बताया था। तो CH4 में एक अगर मिस कर दें, ठीक है, एक हटा दे को हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH3 टाइप का, यानी कि ये भी क्या है, आपस में क्या है, आइसोलोबल है, ठीक है। तो आप दोनों तरह से देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, और आप मिसिंग कोऑर्डिनेशन नंबर लेके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक मिस है अपने पेरेंट से, यहाँ भी एक मिस है, और यहाँ भी एक मिस है, और यहाँ भी एक मिस है। CH4 होता है पेरेंट और है हमारा CH, तो यहाँ भी 1 मिसिंग है। अगर हम मिसिंग की बात करें तो एक यहाँ पे मिस है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मिस है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मिस है, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर मिस है, यानी कि ये कोऑर्डिनेटिवली भी क्या है, सेम है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे, इसलिए क्या है, आइसोलोबल है। यस, ये क्या है, सारे आइसोलोबल हैं CH3 पॉजिटिव के। नेक्स्ट वाले पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, डज CH3 माइनस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है CH3 एंड CH4 इज आइसोलोबल विद FeCO5। तो हम देख लेते हैं कि नहीं है। देखिए CH3 की अगर हम बात करें माइनस की, तो CH3 माइनस में सबसे पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कार्बन का हो गया 4, 3 प्लस माइनस साइन है तो +1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम CH4 की बात करें, अगर हम यहाँ पे CH4 की बात करते हैं, CH4 के केस में भी क्या होगा, हमारा कार्बन के 4 और 4 हाइड्रोजन है 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली तो ये 8 है। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉनिकली इसके आइसोलोबल है, तो देख लेते हैं। FeCO5 ये क्या हो जाएगा, 8 और 5 × 2 यानी 10, तो ये हो गया 18। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली तो आइसोलोबल है, 18 8 के होता है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, 18 8 के होता है। क्या ये कोऑर्डिनेटिवली क्या सेम है, नहीं है, कैसे नहीं है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ कार्बन की चारों आपकी क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जो Ml6 टाइप का होता है, ठीक है, ये किसके आइसोलोबल होता है, ये आइसोलोबल होता है, जो हमारा ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है Ml6 टाइप का, ये आइसोलोबल होता है मेन ग्रुप फ्रेगमेंट के, किसके, CH4 के। तो हमने यहाँ बताया था कोई सारी की सारे आपके क्या है, कोई भी मिस नहीं है, सारे के सारे कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, ठीक है। अगर इसको हम Ml5 में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक मिस हो गया है यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये किसके आइसोलोबल होगा, CH3 से। यहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर मिस है, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये किस टाइप का है, ये जो हमारा FeCO5 है ये किस टाइप का है, Ml5 टाइप का है, यानी कि ये आइसोलोबल किसके होना चाहिए, CH3 के। तो यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये दोनों तो आपस में आइसोलोबल हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी आइसोलोबल है और कोऑर्डिनेटिवली भी आइसोलोबल है, ठीक है। यहाँ भी एक मिस है कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 कोऑर्डिनेशन नंबर मिसिंग, ठीक है, और यहाँ भी 1 कोऑर्डिनेशन नंबर मिसिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात पे, दोनों में मिस है। तो यानी कि हमारा जो Ml5 टाइप है वो किसके आइसोलोबल है, CH3 के। अब यहाँ पे नो कोऑर्डिनेशन नंबर मिसिंग, यानी कि 0 कोऑर्डिनेशन नंबर मिसिंग है, ठीक है, कोई भी मिस नहीं है। तो पेरेंट वाला ये किसके आइसोलोबल होता है, Ml6 के। और हमारे पास क्या है, FeCO5 है, ठीक है,
होल 5, यानी हमारे पास किस टाइप का है ये, Ml5 टाइप का है। वही चीज़ 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा जल्दी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देख लेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन, तो 8 18 के आइसोलोबल होता है, तो ये लगा दिया आइसोलोबल कि ये क्या हो गया, आइसोलोबल हो गया। नहीं भाई, तब अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिवली देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग क्या आइसोलोबल है, नहीं है, क्योंकि Ml5 जो होता है वो CH3 के आइसोलोबल होता है, ना कि CH4 के, और इधर क्या है आपका CH4 है, तो ये कभी भी आपस में आइसोलोबल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम ये बोल सकते हैं कि CH3 माइनस इलेक्ट्रॉनिकली यानी इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी आइसोलोबल है, और क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे भी आइसोलोबल है, मगर जो हमारा CH4 है वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो शो कर रहा था, मगर कोऑर्डिनेशन के बेस पे शो नहीं कर रहा था, इसलिए ये आपस में आइसोलोबल नहीं होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2019 में आया हुआ है, अभी क्वेश्चन हम PYQ करवाएंगे तो वहाँ बताएंगे फिर से ही, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कि ये आपस में कैसे आइसोलोबल होंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल होंगे उसमें क्या होंगे, 6 लिगेंड होते हैं, और जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें क्या होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं। और क्या जानते हैं हम लोग, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट होता है वो क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, और जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये पेरेंट है कि 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर के 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट के आइसोलोबल होगा। तो इसको अगर हम जर्नल फार्मूला में बात करें तो इसको लिखते हैं MlN अगर है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा MlN-2, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह जहाँ L क्या है, L = 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। उसी तरह अगर D इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ अगर Dx है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Dx+2। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज हमारे पास एग्जांपल है FeCO का होल 4। तो Fe के पास कितने 8 है, 4 CO है, तो 2 × 4 यानी 8, यानी ये कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम Dx देखें तो कितना है, मेटल 8 है, यानी D8 टाइप का है। आयरन के पास कितना है, 8, यानी कि ये हमारा D8 टाइप का है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह ये आइसोलोबल किसके होगा, अगर हम आइसोलोबल की बात करें तो ये आइसोलोबल हो जाएगा, देखिए Pt प्लेटिनम Pr3 का होल ट्वाइस, ये कितना हो जाएगा 10 + 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है आपका फॉस्फीन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि आपका क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल, 14 इलेक्ट्रॉन की। अगर हम D इलेक्ट्रॉन की बात करें तो D क्या हमने बताया, Dx+2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, Dx कितना है आपका 8 है, ठीक है। x कितना है 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि D10। तो यहाँ पे D जो है वो D10 है। तो हम ऐसे पहचान जाएंगे कि ये आपस में आइसोलोबल है। तो नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही पहचान जाते हैं कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल का होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑक्टाहेड्रल सेगमेंट का, वो स्क्वायर प्लेनर के 16 इलेक्ट्रॉन सेगमेंट के आइसोलोबल होगा। या फिर हम वर्टिक्स या फिर कोऑर्डिनेशन के बेस पे देख सकते हैं कि Ml6 टाइप का जो होगा वो किसके आइसोलोबल होगा, Ml4 टाइप के होगा। जो Ml5 टाइप का है वो Ml3 के टाइप होगा, ठीक है। जो Ml4 टाइप का है वो क्या होगा, Ml2 टाइप का। अगर ये देखें तो ये किस टाइप का है, दिस इज़ Ml4 टाइप का है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, Ml2 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्टाहेड्रल का और स्क्वायर प्लेनर का 16 होता है, वो क्या होता है, आपस में आइसोलोबल होते हैं। उसी तरह क्या हो जाएगा, जो हमारा 16 होगा 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, वो 14 के आइसोलोबल होगा। तो ये क्या है, हमारा ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट और स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट की आइसोलोबिलिटी को चेक करने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केस यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं। वो आपका क्या है, स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ फ्रेगमेंट लेंगे, उनकी आइसोलोबिलिटी को चेकआउट करेंगे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या है, देखिए PPS3, ठीक है, यानी कि P इससे लगा है PH, ठीक है, इससे भी लगा है PH और इससे भी लगा है PH, PPS3
Au, कॉपर की फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। ये जो होता है इसके पास क्या होता है, देखो ये लीनियर होता है, तो आपको पता होगा जो लीनियर होते हैं, ठीक है, जो हमारे लीनियर होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो हमारे लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है। तो अब यहाँ अगर हम चेकआउट करें तो ये जो हमारा Au है, ठीक है, इसके पास क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, फॉस्फीन 2 देगा, तो टोटल मिला के कितने हो गए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस Au का 11, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 होने की, यानी कि इसके पास इसके मॉलिकुलर ऑर्बिटल में सिंगली एक्यूपाइड 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 13 तो आपके ये हो गए, ठीक है, एक इसके पास बच गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसके पास क्या होगा, एक सिंगली होता है। उसी तरह हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो हमारा क्या होता है Mn, ठीक है, जो हमारा क्या होता है CO5 Mn होता है, ठीक है, Mn ये कितना होता है, 17 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो इसके पास भी 18 पूरा करने के लिए एक होगा इसके पास, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे, क्योंकि इनके जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं इनके पास क्या है, सिंगली एक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ठीक है। ये 14 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं, इसके में कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। ये लीनियर होता है, पता नहीं होता, बच्चे सोचते हैं 18 है तो कैसे 13 हो गए कैसे, ये 18 वाला नहीं है, ये आपका क्या है 14 वाला है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है 14 वाला है। इसी के साथ साथ हमने क्या बताया था, जो ये अगर ये आइसोलोबल है तो ये भी इसके साथ आइसोलोबल होगा, कौन, H, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर ये आइसोलोबल है तो इसके साथ साथ कौन आइसोलोबल होगा, Cl, हैलोजन, इसके पास भी एक सिंगली एक्यूपाइड होगा, ठीक है। अगर ये दोनों आइसोलोबल है तो इसके साथ साथ कौन आइसोलोबल होगा, CH3, ठीक है। तो इतने आपस में क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबके पास क्या है, सिंगली एक्यूपाइड एक ऑर्बिटल है, ठीक है, फ्रंटियर ऑर्बिटल, तो सबके पास है। तो ये आपस में क्या है, आइसोलोबल है। आइसोलोबल यानी कि इनको आपस में आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हमने बताया था आइसोलोबल फ्रेगमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्पीसीज़ पाई गई है, इसकी बहुत अच्छी स्पीसीज़ पाई गई। क्या पाया गया है, अगर हम लेते हैं आपका इसी को लेते हैं PPS3, अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, PH3P, ठीक है, Au, ठीक है। इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दें H के साथ, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रियूनाइट हो जाएंगे, यानी कंबाइन हो जाएंगे। आपको क्या मिल जाएगा, PPH3, ठीक है, PPH3 Au, और इसको क्या मिल जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन, ये स्पीसीज़। इसी तरह H को हटा के आप Cl भी लग सकते हैं, ठीक है, बहुत स्पीसीज़ मिलती हैं, ठीक है, Cl की, क्योंकि Cl भी इसके आइसोलोबल। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा क्या होता है, AuPPS3 होता है, ये आइसोलोबल होता है MnCO5 के, यानी इससे भी रिप्लेस किया जा सकता है, H से भी रिप्लेस किया जा सकता है, Cl से भी रिप्लेस किया जाता है, और CH3 से रिप्लेस किया जाता है। नेट पे ये क्वेश्चन आ गया, अभी हम PYQ में आपको कराएंगे, वहाँ ये दिया था, बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे, वो सोच रहे थे ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला है तो यहाँ 13 है, तो यहाँ पे एक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ तक दिमाग ही नहीं पहुँचा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये 13 इलेक्ट्रॉन है और ये लीनियर होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो लीनियर होने की वजह से इसके वैलेंस में कितने होते हैं, 14 होते हैं, 13 तो ये है, तो एक किस में आ जाएगा, आपके बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा सिंगली एक्यूपाइड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, आइसोलोबल होते हैं। तो ये केस आप बहुत ध्यान रखेंगे। उसी तरह यहाँ ये अगर Cl से कंबाइन होता है, ठीक है, ये अगर Cl से कंबाइन होता है तो क्या बना लेता है, PPS3, ठीक है, PPS3 AuCl, ये भी आपका बनता है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये बन जाए, तो बहुत कॉमन मिलता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया तो इस तरह का स्पेशल केस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ किस बेस पे था, यहाँ इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो 17 लग रहा है, यहाँ 13 लग रहा है, ठीक है। बच्चों को तो इतना तो पता नहीं होता है कि 14 है, तो आप इतना केवल ध्यान रखिएगा कि सबके पास क्या है, सिंगली एक्यूपाइड है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, इसकी एनर्जी सिमेट्री अप्रॉक्सीमेट सेम होगी, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, और सारे सिंगली एक्यूपाइड है, इसलिए क्या है,
आपस में रियूनाइट हो सकते हैं, यानी आपस में आइसोलोबल हैं, यानी कि हम इसको रिप्लेस करके H लिख सकते हैं, यानी इसको रिप्लेस करके Cl लिख सकते हैं। तो अभी करेंगे H इज़ आइसोलोबल विद AuPPS3। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या, आइसोलोबल एनालॉजी ऑफ बोरेन्स एंड कार्बोनाइल क्लस्टर, यानी मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर। तो इसमें सिंपल है, अगर सपोज हमारे पास क्या है, कोई नीडो है, ठीक है, सॉरी क्लोजो से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्या है, क्लोजो बोरैन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई क्लोजो बोरैन है, ठीक है। तो जो हमारा क्लोजो बोरैन होगा वो आइसोलोबल होगा, बस इसको याद रखिएगा, जो हमारा क्लोजो बोरैन होगा वो आइसोलोबल होगा क्लोजो कार्बोनाइल क्लस्टर के, कार्बोनाइल क्लस्टर के, ठीक है। जो हमारा नीडो बोरैन होगा वो आइसोलोबल होगा नीडो कार्बोनाइल क्लस्टर के, जो हमारा एरेक्नो बोरैन होगा वो हमारा आइसोलोबल होगा एरेक्नो कार्बोनाइल क्लस्टर के, जो हमारा हाइपो होगा बोरेन्स, ठीक है, वो आइसोलोबल होगा हाइपो कार्बोनाइल क्लस्टर के, ठीक है। इसी तरह क्या होंगे, जो सेम वाले हैं वो सेम के साथ आइसोलोबल होंगे। इसी तरह क्या होगा, जो क्लैडो बोरैन होगा वो क्लैडो कार्बोनाइल क्लस्टर के, जो हाइपर क्लोजो होगा वो हाइपर क्लोजो कार्बोनाइल क्लस्टर के। तो आपको इतना ध्यान रखना है इस एनालॉजी में कि जो क्लोजो बोरैन है वो क्लोजो ही के साथ होगा कार्बोनाइल क्लस्टर के साथ आइसोलोबल, अगर नीडो वाला है तो वो नीडो ही के साथ होगा, एरेक्नो वाला है तो एरेक्नो के साथ होगा, हाइपो वाला है हाइपो के साथ होगा। अब हम तुरंत बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जो हमारा ऑस्मियम है, ठीक है, OH6 CO का होल 18, ठीक है, 2-, ठीक है, इज़ आइसोलोबल विद, ठीक है, विद B6H8। क्या है ये आइसोलोबल, क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम निकाल लेंगे कि ये बोरैन नीडो है कि क्लोजो है, उसके बाद इसको निकाल लेंगे नीडो क्लोजो है। अगर क्लोजो आ जाता है तो भी वो क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे, नीडो दोनों आ जाते हैं तो भी वो क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं, ये तो आप बहुत बार निकाल चुके हैं, B6H8, ठीक है। तो इसको हम अगर BnHn के फॉर्म में लिखे तो B6H6 2- हो गया, ठीक है। ये किसको रिजेंबल कर रहा है, BnHn 2-, यानी कि ये वाला तो हमारा हो गया क्या, क्लोजो बोरैन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो मेटल कार्बोनाइल का क्लस्टर है वो क्या क्लोजो है, अगर क्लोजो है तो वो क्या होगा, आइसोलोबल होगा, अगर कुछ और है नीडो है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं OH6 CO का होल 18 2-। ऑस्मियम के वैलेंस सेल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ऑस्मियम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 6 48 प्लस 36, CO कितना है, कार्बोनाइल 2 देता है तो 18 × 2 36 प्लस 2, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 86 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्या, अब हमने क्या बताया था, 4n वाला आपको, 4 × n कितना है, 6 है, तो 4 × 6 कितना आ गया, 48, और कितना जोड़ दें कि 46 हो जाए, 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि 86 हो जाए, 2 जोड़ देंगे तो 84 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि ये रिजेंबल किसको कर रहा है, 14n + 2 को। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि 14n + 2 क्या होता है, क्लोजो होता है। अब ये भी क्लोजो है और ये भी क्लोजो है, ठीक है, क्लोजो बोरैन, और ये क्या है, क्लोजो कार्बोनाइल क्लस्टर, ये दोनों क्लोज हैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में आइसोलोबल होंगे। तो आप ऐसे निकालेंगे, सपोज ये नीडो आ जाता तब आइसोलोबल नहीं होते, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट
वीडियो में प्रीवियस ईयर में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं अलग अलग टाइप के, वो हम उसको कवर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू।